डिजास्टर एक्ट लगा। सबसे पहला मेरा दायित्व डिजास्टर में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना है। और जब आपदा राहत परिवारों को राहत पहुंच जाएगी, पंचायतें की सड़कें खुल जाएगी। पंचायतों में जब सड़कें खुलेगी नहीं, वोटर को राइट कैसे स्नैच कर सकते हो आप? और आप सेब नहीं पहुंचा सके। इस बार इतिहास का सबसे ज़्यादा सेब हमने MIS खरीदा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, स्टेट इलेक्शन ने जो अधिसूचना जारी की उससे क्या था? नहीं, स्टेट इलेक्शन ने जो अधिसूचना जारी की है उसका कानूनी अध्ययन किया जा रहा है और मेरा मानना है कि जो भी कानून के दायरे के तहत होगा वही हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, विधानसभा अभी देखिए, क्योंकि कैबिनेट ने ये पास किया कि कुछ पंचायतों की डिलिमिटेशन करनी है और कुछ पंचायतों का पुनर्गठन होना, नई पंचायतें बननी है। सर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 से धर्मशाला में शुरू हो रहा है। इसमें सरकार का क्या रहेगा और विपक्ष अगर विरोध करेगा किसी मुद्दे को लेकर तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी? इतिहास का सबसे लंबा सेशन, जब से तपोवन में विधानसभा बनी है आज तक इतना लंबा सेशन विधानसभा का नहीं हुआ। ये क्यों करवाया गया? ये लास्ट के नए साल में ये सेशन होता था। होटल वालों को बेचारों को अपनी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। टूरिस्ट सीजन चला होता था। तो मैंने कहा कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, होटल वालों को लास्ट नवंबर में करें ताकि जो उनकी ऑक्यूपेंसी है रूम की वो भी बढ़े और उनको रेवेन्यू भी है और कांगड़ा के लोगों का GST का भी फायदा हो। इस दृष्टिकोण से मैंने ये सेशन 8 दिन का रखा है, जिसमें 13 दिन यहाँ लोग रहेंगे। तो कितने होटल्स की बुकिंग होगी, कितने होटल वाले जो डिजास्टर के कारण जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई होगी। तो ये सब चीज़ें इस सोच समझ के अपने लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी रखा गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी हमने रखा है कि आप जिस भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते आइए, इतना समय दिया है, हर मुद्दे को पढ़कर आइए, समझ कर आइए और बोलिए। अगर आपने बयान ही देने हैं राजनीतिक तरीके से, तो राजनीतिक बयान देने में तो हमारे विधायक भी कोई कम थोड़ी है। सर, निचले हिमाचल के लिए इस सत्र में कोई विशेष विधेयक क्या है? सरकार कुछ नया करने जा रही है? देखिए, निचला उपला हिमाचल कोई नहीं है, एक ही हिमाचल है। एक ही हिमाचल है। इस हिमाचल की तरक्की कैसे हो, प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने और 2032 में कैसे समृद्धशाली अमीर राज्य बने, इस दिशा से मैं कार्य कर